जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए हिंदी का अलग चैप्टर की शुरुआत हो गई है, मुहावरा, जो आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से हिंदी में एक क्वेश्चन मुहावरे से पक्का पूछा जाएगा और जितने क्लास के अंदर करवाऊंगा वही आपको कर लेना, वही आपको इनफ है। पहले हम सीरीज 2 क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा लगभग 200-250 के आसपास मुहावरे करवाऊंगा और फिर 2 दिन क्लास हमारी इसके ऊपर एमसीक्यू लगेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले आपको मुहावरे 2 क्लास के अंदर डिटेल के साथ कर लेना है, यहां से आपका 1 नंबर पक्का बनेगा। भाई मुहावरे तो ऐसी चीजें हैं जो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं भाई। ठीक है, दूसरी तीसरी क्लास से मुहावरे पढ़ने आपने स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप मेरे दोस्तों 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 88 130 58 810 पीडीएफ मात्र कितने रुपए में? मात्र 100 रुपए में। और आपको मेरे दोस्तों लूटा जा रहा है बेच बेच कर आपको पीडीएफ। भाई एक एक मैंने देखा कि एक तो 200 रुपए में केवल हरियाणा जीके की पीडीएफ बेच रहे हैं भाई यूट्यूब के ऊपर। मेरे दोस्तों आपको लूटने के बजाय एक सब्जेक्ट की बजाय आपको 7 सब्जेक्ट की 100 रुपए में पीडीएफ मिल रही है। तो मेरे दोस्तों जल्दी से प्राप्त कर लें अगर आपने अभी तक भी प्राप्त नहीं की है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। डेली आपको दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास मिलती है, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, सुबह 11 बजे मैथ और सुबह 9:30 बजे एक सीरीज चली हुई है भाई मेरे दोस्तों। एक सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन की, जिसके अंदर मैं आपको डेली सेट 60 क्वेश्चन करवाता हूं। 100 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाला हूं। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। प्ले लिस्ट बनवा दी। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्ले लिस्ट को जरूर देख लेंगे भाई। जिसने पहले वाली क्लासेज नहीं ली हैं तो जरूर ले लेंगे वहां से। तो चलिए पढ़ेंगे हम मुहावरे। पहले देखेंगे मुहावरा होता क्या है। वैसे ज्यादा इसका कुछ अर्थ नहीं कि मुहावरे का अर्थ कुछ निकाला जाए, तो फिर भी बता देते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत करता है। वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, ठीक है, परंतु आप अपने इस संक्षिप्त रूप में ही बड़े विचार या भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। यानी कि संक्षिप्त रूप का मतलब है छोटा रूप होता है। मुहावरा एक छोटा रूप होता है, ठीक है, और उस छोटे रूप के अंदर ही मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा भाव अपने प्रकट कर देता है। जैसे मैं मुहावरा बोलूं 9 2 11 होना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। तो भाग जाना, 9 2 11 होना। और यह अर्थ व्यंजन द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि इस वाक्यांश का वाच्य अर्थ होता है 9 और 2 मिलाकर 11 होते हैं। तो 9 2 11 होना, तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? भाग जाना। ठीक है, ये सब मुहावरे का अर्थ था। मुहावरे का अर्थ ये होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता मुहावरे के अंदर। बस आपको जो लिस्ट करवाऊंगा वो आपको याद कर लेने हैं। 2 क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगा पूरे के पूरे लगभग 200-250 के आसपास मुहावरे करवाऊंगा। फिर उसके ऊपर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे आग बबूला होना, तो आग बबूला होने के स्थान पर आग बबूला होना या पावक बबूला होना कहने से मुहावरा अशुद्ध हो जाएगा। भाई आग बबूला होना के स्थान पर यदि बबूला आग होना बोल दिया या पावक बबूला होना बोल दिया, तो ये आग बबूला होना जो मुहावरा है ना, ये अशुद्ध हो जाएगा मुहावरा। ठीक है, उसकी जो सौम्यता, उसकी सुंदरता वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा, उर्दू में मुहावरा नाम से अभिहित किया जाता है, जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अभ्यास या बातचीत। कुछ लोग मुहावरा को राजमर्रा या वागधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमर्रा या वागधारा। भाई एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ सकता है, या एग्जामिनर के दिमाग में क्या घुस जाएगा, कुछ भी पूछ लेगा। पूछ लेंगे कि लोग मुहावरे को क्या कहा जाता है, राजमर्रा बोला जाता है या वागधारा बोला जाता है। ठीक है भाई, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? या तो अभ्यास करना होता है या बातचीत होता है। ये था मुहावरे का अर्थ पूरा का पूरा। ठीक है, तो अभी हम मुहावरे की सूची करेंगे, मुहावरे पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। ठोकर लगना, हानि उठाना। ठोकर लगना मतलब हानि उठाना। आपको ठोकर लग गई, आपको चोट लग जाएगी, आपको हानि हो जाएगी, तो हानि उठाना। ठीक है, डकार लेना, डकार लेना, हड़प लेना। भाई बोलते हैं ना कि उसने तो पूरा पैसा डकार लिया। ठीक है, पूरा जितना भी ग्रांट आया था गांव के अंदर, सरपंच ने तो पूरा पैसा डकार लिया। ठीक है भाई, नेता ने तो पूरा पैसा डकार लिया, तो हड़प लिया पूरा पैसा। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना,
प्रेम में फंसाना, आप मत डाला करो किसी के ऊपर डोरे, ठीक है। तो डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसाना। अंगूठा दिखाना, मना कर देना, बोलते हैं ना भाई ये ले मेरा अंगूठा ले, ठीक है, मतलब आपने उसको मना कर दिया। अकल का दुश्मन होना, अकल का दुश्मन कौन होता है, मूर्ख होना, ठीक है। अकल सठियाना, सठियाना का मतलब आपकी अकल ठिकाने नहीं है क्या, आपकी अकल सरक गई है क्या, आपकी अकल सठिया गई है क्या, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। आपकी अकल सठियाना का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंगूठे पर रखना, परवाह न करना, किसी चीज को अंगूठे पे रखना, अंगूठे पे अगर किसी चीज को रखोगे तो गिर जाएगी वो चीज, मतलब आप उस चीज की परवाह नहीं कर रहे। अंगूठा अंगूठे पर रखना मतलब परवाह न करना। नेक्स्ट बात करेंगे, टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना कठिन कार्य है, बोलते हैं ना भाई ये काम तो मेरे लिए टेढ़ी खीर बन गया, मतलब बहुत कठिन कार्य है। टांग अड़ाना, दखल देना, कि भाई किसी का कोई अच्छा काम हो रहा है और आप उसके अंदर टांग अड़ा रहे हैं, मतलब दखल दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मेरे दोस्तों टांग मत अड़ाया करो भाई, ठीक है। तो टे बोल जाना, बोलते ना बोल गई टें, बोल गई तेरी टें बोल गई, ठीक है। तो टें बोल जाना मतलब मर गया भाई, उस आदमी की तो टें बोल गई भाई तो मर गया। टोपी उछाड़ना, बेइज्जती करना भाई, किसी की पगड़ी को हाथ लगाओगे, किसी की टोपी को अगर आप निकालोगे तो उसकी आप बेइज्जती कर रहे हो भाई। टस से मस नहीं होना, विचलित न होना, दृढ़ रहना, भाई बोलता ना कि मैं तो सीटी क्लियर किए बिना यहां से टस से मस नहीं होऊंगा, यहां पर वो और यहीं पर बैठ के पढ़ूंगा जब तक टीसी सीटी पास नहीं होगा। तो आप विचलित नहीं हुए, किसी दूसरे की बात को देख के डिमोटिवेट नहीं हुए, आप दृढ़ निश्चय पर रहे, तो टस से मस न होना। ठकुर सुहाती कहना, खुशामद करना, किसी को भाई मतलब खुशामद करना का मतलब है किसी को आप उसकी मतलब इज्जत कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, यानी कि ठकुर सुहाती कहना। अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा, भाई अंधा एक लकड़ी लेके चलता है उसका एकमात्र सहारा है, ठीक है। अंगारे बरसना, तीव्र गर्मी पड़ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना। आंखें बिछाना, बोलते हैं ना भाई अगर तू आएगा ना मैं तेरे तेरे लिए आंखें बिछा दूंगा, अपनी अपनी पलके बिछा के रख दूंगा, मतलब उसका स्वागत करना, उसकी प्रतीक्षा करना, ठीक है। बोलते हैं मैं तो आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, आंखें बिछाए आपकी राह देख रहा था, आप आए नहीं, मैं आपका स्वागत आंखें बिछा के करता, पलकों बिछा के करता। आंखों में धूल झोंकना, धोखा दे देना भाई किसी को, आंखों में धूल झोंक देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अकल पर पत्थर पड़ना, आपकी अकल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं, क्या आप बुद्धि हैं, क्या आपकी बुद्धि मर गई है, क्या आप मूर्ख हैं, बुद्धि का काम न करना, मूर्ख बनना। कभी कभी भाई क्या होता है आपकी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं, अगर कोई आपको सही बात कहता है तो भी आप उस बात को सुन के इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ना, और जब वो बात सही सीध हो जाती है वो आदमी पता कि आपको क्या बोलेगा, मैंने आपको वो बात बोली थी कि ऐसा मत करो, लेकिन आपके अकल पर तो पत्थर पड़ गया, मतलब बुद्धि मर गई, आपकी बुद्धि नष्ट होगी, बुद्धि का काम नहीं किया आपने उस टाइम पे, मूर्ख बनना। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोध करना, अत्यधिक क्रोध करना। आस्तीन का सांप होना, कपट्टी मित्र भाई, आस्तीन का सांप मतलब जो आपका कपट्टी मित्र है, जो आपके साथ छल करता है, मित्र है लेकिन आपके साथ छल करता है। आस्तीन का सांप बोलते हैं ना कि यार तू तो आस्तीन का सांप निकला, मैंने तो सोचा ही नहीं कि तू ऐसे कर देगा, ठीक है। तो आस्तीन का सांप। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुना देना भाई किसी को, बोलता है ना कि मैंने तो उसको आड़े हाथों ले लिया, बहुत कुछ मैंने उसको सुना दिया, ठीक है, बहुत कुछ मैंने उसको सुना दिया, बिल्कुल आड़े हाथों लिया उसको। हाथ पांव फूलना, बोलते हैं ना भाई घबरा जाना, जैसे आप क्या करते हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो और ऊपर से आके किसी ने पकड़ लिया तो आप बिल्कुल चकाचौंध हो जाओगे, आपके हाथ हाथ पैर फूल जाएंगे, बोलेंगे भाई कि मैं तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए, बिल्कुल मैं तो घबरा गया। आंखें दिखाना, किसी को धमका देना, भाई जब आप किसी के आंखें दिखाते हो ना उसको धमका रहे हो आप। आटा दाल का भाव मालूम पड़ना, कठिनाइयों का अनुभव होना, मतलब भाई जब आप नौकरी लगोगे, आपके घर में परिवार में जब आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी आएगी, ठीक है, अभी तो आप मेरे दोस्तों हो सकता है जिसकी शादी नहीं कुछ नहीं हुआ उनको आटे और दाल का भाव पता नहीं है, जब वो खुद लेकर आएंगे तो मेरे दोस्तों कठिनाइयों का अनुभव होगा कि यहाँ कठिनाई होती है। आग में घी डालना, क्रोध को भड़का देना, आग में घी डालोगे तो आग और ज्यादा
बढ़ेगी तो क्रोध को भड़का देना, मतलब क्रोध को भड़का देना। आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत आ जाना। बोलते ना भाई मेरे ऊपर तो पूरा दुखों का पहाड़ टूट गया, पूरा का पूरा आसमान टूट पड़ गया, तो मतलब आपके पास मुसीबत आ गई। आसमान पर दिमाग होना, अहंकारी होना। बोलते ना कि आजकल तुम ज्यादा आसमान में उछल रहे, ठीक है, तो आसमान में ज्यादा उछल रहा है, ज्यादा अहंकार हो गया तेरे के अंदर, ठीक है, तो आसमान पर दिमाग होना। नेक्स्ट बात करेंगे ईंट का पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। बोलते ना भाई मैंने उसको, उसने मेरे को एक बात बोली, मैंने उसको उसका अच्छे तरीके से जवाब दिया, ठीक है, तो जिस तरीके से उसने मेरे को बात बोली मैंने उसी तरीके से उसको जवाब दिया, यानी कि उसकी ईंट का जवाब मैंने पत्थर से दे दिया, तो करारा जवाब दिया आपने। ईद का चांद होना भाई, बहुत कम दिखाई देना, ईद का चांद होना बहुत कम दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना, ध्वस्त कर देना। ईंट से ईंट बजाना, क्या करते हो जब ईंट से ईंट बजा देते हो? ईंट को फोड़ते हो आप, ईंट को ध्वस्त कर देते हो, मतलब ध्वस्त कर देना। कलेजे पर पत्थर रखना, अपने कलेजे पर पत्थर रख के मेरे दोस्तों सीटी की तैयारी करो। सब कुछ भूल के, आपके ऐश्वर्य, आपके जो आराम आप करते थे ना, ठीक है, उनको भूल के आराम मत करो थोड़े दिन के लिए। तो कलेजे पर पत्थर रख के मेरे दोस्तों सब कुछ भूल के दिल मजबूत करके मेरे दोस्तों सीटी की तैयारी करो भाई। कलेजे पर सांप लौटना, अंतरदाहा होना। कलेजे पर सांप, अगर आपके कलेजे पर सांप लौट जाएगा तो आपकी तो पूरी देह समाप्त हो जाएगी। बोलेंगे अरे यार सांप लेट गया मेरे कलेजे के ऊपर, तो अंतरदाह होना, ठीक है। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। भाई कभी आप कभी 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 क्या करते हो, आप किसी चीज से घबरा जाते हो, कभी कभी या एकदम आप कहीं पर हैं, कहीं पर आग लग गई तो बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। बोलते हैं ना कि भाई मेरा तो कलेजा बिल्कुल बाहर आ गया था, मेरा तो कलेजा बिल्कुल बाहर आ गया था, ठीक है, तो घबरा गए थे। काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना। नेक्स्ट बात करेंगे कान काटना। कान काटना का अर्थ होता है चतुर होना। बोलते हैं ना भाई ये तो ऐसा बंदा है कि हर किसी के कान काट लेता है, मतलब बहुत चतुर आदमी है। कान खड़े होना, कान कब खड़े होते हैं? कुत्ते के देखे होंगे कभी कभी कान खड़े हो जाते हैं, तो सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। कुत्ते को कुछ भी आवाज सुनाई देगी ना, तुरंत कान खड़े हो जाएंगे भाई, ठीक है, तो कान खड़े हो जाना, सावधान व सतर्क हो जाना। कान में तेल डालकर बैठना, सुनी अनसुनी कर देना भाई। भाई आपने क्या कान के अंदर, बोलते ना कि आपने उस टाइम पे जब मैं आपको ये बातें बोल रहा था कि सीटी की तैयारी कर लो, डेली क्लास को ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्या उस टाइम पे आपने कानों के अंदर तेल डाला था? आपने मेरी बातें अनसुनी कर दी? तो मेरे दोस्तों तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना भाई। बोलते हैं ना कि आदमी तो यार कान का कच्चा है, जिसकी भी सुनता है उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, किसी दूसरे स्टूडेंट को देखेंगे यार उसके पास वो बुक है वो अच्छी है, मेरे पास जो बुक है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, आप उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। वो आपको बोलेगा यार ये बैच ले ले, यहाँ से पढ़ ले, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इतना अच्छा पढ़ाते हैं यार, बहुत कुछ करते हैं। तो मेरे दोस्तों आप क्या बातों में बहकावे में आ जाते हैं, और जहाँ पर आप पढ़ रहे थे वहाँ से आप छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और जहां से आपने वो सिलेबस किया वहां पर क्या सिलेबस चल रहा है और आपने क्या किया वो सब आपका मलिया मेट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों डेली आप क्लास यहीं से ज्वाइन करते रहें, बस जहां से यहां से करते हो यहां से करो, दूसरी जगह से करते हो दूसरी जगह से करो। काम तमाम कर देना भाई। बोलते हैं ना मैं तो उसका काम तमाम करके आ गया भाई, मैं तो मार के आ गया उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे काला अक्षर भैंस बराबर भाई। काला अक्षर भैंस बराबर, बोलते हैं ना कि भाई निरक्षर होना, मतलब अनपढ़ आदमी है भाई, इसके आगे तो अक्षर लिखोगे ना भाई, काला अक्षर इसका तो भैंस के बराबर है, ठीक है, तो अनपढ़ आदमी है, निरक्षर है, ठीक है। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना भाई। कुएं में क्या बांस क्यों डालोगे भाई? कुएं के अंदर देखोगे कि कहीं सांप सूप तो कुछ घुस तो नहीं गया, कुछ खोजबीन करोगे, तो बहुत खोजबीन करना। कलई खुलना, पोल खुलना भाई। बोलते हैं मेरी तो कलई खुल गई भाई, मेरी तो पूरी की पूरी पोल खोल दी उस बंदे ने। कलेजा फटना, दुख हो जाना भाई। कलेजा फट गया मतलब दुख हो गया, ठीक है। घर में किसी की या भाई किसी की शोक शोक लग जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो एकदम कलेजा फटने को आता है, रोने को आता है, तो दुख होना। उंगली पर नचाना, किसी को उंगली पर नचाओगे मतलब वो उसको आप पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हो। जैसे भाई आप फुटबॉल है या कोई गेंद है उसको उंगली पे रखते हो, मतलब आपका नियंत्रण रहता है उसके ऊपर, ठीक है, आपका आपके वश में रहती है, वो नियंत्रण रहता है। मतलब उल्लू सीधा करना, तो अपना काम बनाना भाई। बोले कि उसने तो यार केवल मेरा उल्लू सीधा कर दिया, अपना काम बनाया, बस मेरा उसने देखा ही नहीं, केवल अपना काम बनाया, मेरा उल्लू बना के चला गया, ठीक है, तो उल्लू सीधा करना। उल्टे छुरे से मुंडना, ठग लेना भाई। उल्टे छुरे से मुंडना, बोलते हैं ना भाई उसने तो छुरा था
सुन रहा, उसने तो सीधा की बजाय उल्टे से ही काट दिया मेरे को, मतलब पूरा तरीके से ठग लिया भाई मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना भाई, उड़ती चिड़िया के पंख गिना अत्यंत चतुर होना। बोलते हैं ना भाई वो तो ऐसा आदमी है, अगर कोई चिड़िया उड़ रही उसके भी पंख गिन लेगा, ठीक है, तो बहुत चतुर आदमी है। ऊंट के मुंह में जीरा होना, अधिक खुराक वाले को कम देना भाई। बोलते हैं ना कि ऊंट तो बहुत ज्यादा खाता है, अगर कोई आदमी मेरे दोस्तों ऊंट के मुंह में अगर आप जीरा दोगे तो उस क्या है उसके लिए, वो खुराक तो उसकी ज्यादा और उसको आप बहुत कम दे रहे हो, तो ऊंट के मुंह में जीरा होना। एक और एक 11 होना, संगठन से शक्ति बढ़ जाना। एक और एक 11 होना भाई, एक एक करके 11 लोग हो गए और पूरा संगठन बना दिया और शक्ति बढ़ गई। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। आप भी मेरे दोस्तों एड़ी चोटी का जोर लगा दो सीटी को पास करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे एक थैली के चट्टे बट्टे होना। बोलते हैं ना भाई वो तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब समान प्रवृत्ति का होना भाई। ठीक है भाई, जैसे आपका कोई मित्र है, दो मित्र हैं, तो आप बोलोगे भाई दूसरे बंदे को उनके बारे में बताओगे, वो तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई, दोनों एक ही जैसे आदमी हैं। ठीक है, ओखड़ी में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना भाई। क्यों दोगे ओखड़ी में मुंह, ओखड़ी में मुंह मत देना भाई। ठीक है, अपनी मुसीबत जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। औंधी खोपड़ी का होना, औंधी खोपड़ी मतलब बेवकूफ आदमी है भाई, उल्टी खोपड़ी का, ये तो औंधी खोपड़ी मतलब उल्टी खोपड़ी का आदमी है, बेवकूफ आदमी है। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट व शांत होना। बोलते हैं भाई मेरा तो अभी जाके कलेजा ठंडा हुआ है, सीटी का पेपर मेरा इतना अच्छा गया, आईक्यू स्टडी सेंटर से तैयारी करी थी भाई और सभी वहां से पढ़ा हुआ आया, अभी जाके मेरे तो कलेजा ठंडा हुआ कि सीटी का पेपर मेरा बहुत बड़ा हुआ। तो मतलब आप संतुष्ट हो गए, शांत हो गई। कीचड़ उछालना, बदनाम करना भाई। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो आप उसको बदनाम कर रहे हो भाई। खून खोलना, बोलते हैं ना कि मेरा तो बहुत खून खोल रहा है कि अभी अभी उसको मार दूं बस। ठीक है, तो क्रोध आना, ऑप्शन नंबर आपका क्रोध आना भाई। खून का प्यास होना, खून का प्यासा होना, प्राण लेने को तत्पर भाई। आप किसी के खून के प्यासे मत बनो, मतलब जो किसी की जान लेने पर तत्पर रहता है, खून का प्यासा होना। नेक्स्ट बात करेंगे खाक छानना, खाक छानना मतलब भटकना भाई। ठीक है, जैसे आप मेरे दोस्तों मेरे पास आए पढ़ने के लिए, कभी दूसरे के पास चले गए, मतलब आप खाक छान रहे हैं किसके अंदर क्या है, आप भटक रहे हो मेरे दोस्तों। और भटकोगे तो मेरे दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भटको तो एक ही जगह से पढ़ो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। खून का घूंट पीना, क्रोध को दबा देना। बोलते हैं ना भाई मैं तो मेरा खून खोल गया था और अंदर ही अंदर मेरे खून को पी गया, मतलब क्रोध को आपने दबा लिया, क्रोध को बाहर नहीं निकलने दिया। नेक्स्ट बात करेंगे खटाई में पढ़ना भाई। व्यवधान में आ जाना, व्यवधान आ जाना। ठीक है, व्यवधान आ जाना मतलब खटाई में पढ़ना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बना लेना भाई। उसने तो मेरा उल्लू सीधा करके अपना काम निकाल दिया और मेरे को उल्लू बना दिया। अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद कमाने लगना, स्वावलंबी होना। जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, जब आपका सिटी क्लियर हो जाएगा और जब आप नौकरी लग जाओगे तो खुद के पैरों पर खड़े हो जाओगे, खुद कमाने लग जाओगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अत्यंत प्रशंसा करना भाई। ठीक है, मतलब जो आदमी अपनी ही प्रशंसा करता रहता है, खुद की ही गाता रहता है, अपने मुंह से अपने ही मिठास गाता रहता है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, मर्द अपना ही अहित करना। भाई मैंने बोला था ना कि मैं मेरे दोस्तों आपको क्लास जो करवा रहा हूं उसकी ही तैयारी कर लो, और आपने मेरी बात नहीं मानी, आप कहीं कहीं पर भटकते रहे, तो मतलब अपने ही पांव के ऊपर आप कुल्हाड़ी मारी और अपना ही आपने क्या किया, अहित किया, आपने ही अपना बुराई की। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। बोलते हैं ना भाई मैं तो मेरी खिचड़ी अलग ही पका लूंगा, मैं तो अलग ही रह लूंगा। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना भाई। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना ए यार मैंने तो ये काम किया था और मतलब मुंह बना के रह गया भाई। आप अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो गए आप। आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। आंखों का तारा होना मतलब भाई ये तो मेरी आंखों का तारा है, ये तो मेरा बहुत अधिक अत्यधिक प्रिय है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भाई आपके सामने आंखें चुराना। ठीक है, आंखें चुराना का मतलब है संकोच के कारण सामना करने से हिचकिचाना। ठीक है भाई, जब आप किसी बंदे के सामने गए,
ठीक है, और आप उसको देख के आंखें चुरा रहे, मतलब आपने उसको आंखें नीची कर ली, उस बंदे को आप देख नहीं रहे। संकोच के कारण सामना करने से हिचकिचाना, आंखें लाल पीली करना भाई, क्रोध करना, बोलते हैं ना कि उसको देखकर, बोलते हैं ना किसी किसी कोई कोई आपका दुश्मन होता है, कोई शत्रु होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, बोलते नहीं यार उस बंदे को देखकर तो मेरी आंख लाल पीली हो जाती है, मतलब बहुत गुस्सा आता है उस बंदे को देखकर, तो क्रोध करना। गाल बजाना, डींग हाँकना, बोलते हैं ना कि आदमी यार इतना बोलता रहता है, खुद अपने गाल बजाता रहता है, मतलब डींगे हाँकता रहता है, बड़ी बड़ी फेंकता रहता है, ट्रक भर भर के झूठ बोलता है, ठीक है, तो गाल बजाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी व अप्रिय बातों का स्मरण करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब भाई बोलते हैं ना कि यार मेरी तो उसने बहुत पुरानी पुरानी बातों की पोल खोल दी, मेरे तो जितने भी डके डकाए मुर्दे थे ना, गड़े मुर्दे उसने तो मेरे उखाड़ दिए। मेरी पुरानी और अप्रिय बातों का स्मरण करना, ठीक है, पुरानी अप्रिय बातों को याद करना भाई। गुल्लर का फूल होना, दुर्लभ होना। गुल्लर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, दुर्लभ मतलब बहुत कमजोर होना भाई, गुल्लर का फूल होना। गांठ बांधना मतलब याद करना भाई, सीटी को पास करने के लिए आपको गांठ बांधनी पड़ेगी, आपको जो मैं करवा रहा हूं आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में थे ये थे मेरे दोस्तों आपके मुहावरे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और ज्यादा मुहावरे करेंगे और फिर हम इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस नंबर के ऊपर मेरे दोस्तों आप व्हाट्सअप कर लेना भाई। 100% मेरे दोस्तों जो सबसे बेहतर पीडीएफ है हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपको पीडीएफ प्राप्त करवाई जाएगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।